गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है, सो होप सो आप लोगों को तमाम वीडियोस समझ आ रही होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। आज का जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 5.14 है, जिसका नेम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन अ ग्रेविटी में फ्री स्पेस सैटेलाइट देर विल बी नो फोर्स डैट विल पुश एनी बॉडी टू एनी साइड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। कोई भी फोर्स नहीं होती ग्रेविटी में, फ्री स्पेस में, सैटेलाइट में, जो कि किसी बॉडी को किसी भी साइड पे स्पेसक्राफ्ट की पुश करती हो। इफ़ दिस सैटेलाइट इज़ टू स्टे इन ऑर्बिट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में एक बहुत ज़्यादा अपने पीरियड से भी ज़्यादा एक्सटेंड टाइम में रहे, द वेटलेसनेस में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट्स प्रेजेंट इन द स्पेसक्राफ्ट। तो जो इसकी वेटलेसनेस है ना, जो एस्ट्रोनॉट्स प्रेजेंट हैं स्पेसक्राफ्ट में, उनकी परफॉर्मेंस में हो सकता है इसकी वजह से कोई ख़राबी आए। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, इस मुश्किल से बचने के लिए एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज़ क्रिएटेड इन स्पेसक्राफ्ट में एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट की जाती है। दिस कुड इनेबल द क्रू ऑफ द स्पेसशिप टू फंक्शन इन एन ऑलमोस्ट नॉर्मल मैनर। इससे क्या होता है कि जो जितना भी हजूम प्रेजेंट होता है ना स्पेसशिप में, वो तकरीबन नॉर्मल तरीके से ही अमल कर रहा होता है। फॉर दिस सिचुएशन टू प्रिवेल, इस सिचुएशन को अचीव करने के लिए द स्पेसशिप इज सेट इनटू रोटेशंस अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जो स्पेसशिप है इसको उसकी अपनी एक्सिस के अराउंड जो है वो सेट किया जाता है। द एस्ट्रोनॉट्स देन इज प्रेस टूवर्ड्स द आउटर रिम एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द स्पेसशिप। इससे क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो प्रेस करते हैं आउटर रिम की तरफ और जो एक्सर्ट करते हैं फोर्स फ्लोर पे, स्पेसशिप के फ्लोर पे, इन मच द सेम वे एज ऑन अर्थ, उसी तरह जिस तरह अर्थ पे करते हैं। कंसीडर अ स्पेसक्राफ्ट ऑफ द शेप एज शोन इन द फिगर। एक स्पेसक्राफ्ट को आप कंसीडर करें जिसकी शेप ऐसे होती है। द आउटर रेडियस ऑफ द स्पेसशिप इज आर, जो आउटर रेडियस होता है ना स्पेसशिप का, उसे आर कहते हैं। एंड इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन सेंट्रल एक्सिस, और वह अपनी ही सेंट्रल एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, जिसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है। देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन ए सी इज, तो जो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है ना ए सी, वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उतनी होती है। ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। ओमेगा 2 पाई/t होता है, वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ स्पेसशिप, जो कि स्पेसशिप का टी जो है वो टाइम पीरियड होता है उसकी एक रेवोल्यूशन का स्पेसशिप के। तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन में हमने ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, एज फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, देयर फॉर ए सी का एक्सप्रेशन ये आ गया हमारे पास, या फिर जिस तरह से इन्होंने ये हमें बताया हुआ है। एज डिस्क्राइब्ड अबव, जिस तरह से ऊपर बताया गया है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देती है। देयर फॉर ए सी इज इक्वल टू जी, ए सी जो है वो जी होती है। व्हेन द स्पेसशिप रोटेट्स विद दिस फ्रीक्वेंसी, जब स्पेसशिप इस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करता है, देन द आर्टिफिशियल ग्रेविटी लाइक अर्थ इज प्रोवाइडेड टू इनहेबिटेंट ऑफ द स्पेसशिप। तो जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है ना अर्थ की, वो प्रोवाइड करती है स्पेसशिप को इस तरह से मूव करने से अवॉइड करती है। इन दिस वे, इस तरह से द सिंक्रोनस सैटेलाइट रिमेन ऑलवेज ओवर द सेम पॉइंट ऑन द इक्वेटर। तो जो हमारे पास सैटेलाइट होती है ना, वो हमेशा उसी पॉइंट पे रहती है, इक्वेटर में मूव नहीं करती ऑन द इक्वेटर, एज द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट अबाउट इट्स एक्सिस, जिस तरह अर्थ अपनी ही एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा होता है। सच ए सैटेलाइट इज़ वेरी यूजफुल फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। इस तरह की सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, वेदर ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन एंड अदर मिलिट्री यूजेस के लिए। वेदर को आप पता चलाना हो या कोई रास्ते का, या फिर मिलिट्री के दूसरे यूजेस के लिए। तो होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।